दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर होता है, ये हम सबको पता है। पर 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में ऐड क्यों नहीं किया गया? क्या ये बस एक मैथमेटिशियन ने रूल बनाया या इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन है? आइए पता करते हैं इस चीज को। सबसे पहले हम लोग को ये पता होता है कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, पर 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में क्यों नहीं ऐड किया गया? दोस्तों इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्राइम नंबर बोलते किसको है। प्राइम नंबर अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 हैविंग एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी ऐसा कोई नंबर जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए और उसके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे 2 का 2 पॉजिटिव फैक्टर्स 1 एंड 2 है और 2 1 से बड़ा भी है। सिमिलरली 3 के 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और वो नंबर 1 से बड़ा भी है। इसी तरीके से 5 और 7 के भी 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और वो नंबर 1 से बड़ा है। यहां तक देखकर लगता है कि 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में होना चाहिए था, पर डेफिनेशन हमारा ये कहता है कि प्राइम नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए और उसके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स होने चाहिए। पर क्वेश्चन ये है कि ये कंडीशन ऐड ही क्यों की गई? इस चीज को समझने के लिए हमें कंपोजिट नंबर समझना होगा। कंपोजिट नंबर कहता है कि ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 हैविंग मोर देन 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी ऐसा कोई नंबर जो 1 से बड़ा हो और उसके 2 से ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल 12 जो है वो 1 से बड़ा भी है और उसके 2 से ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। पर एक बात हम सबको पता होती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 को ही लिया तो 12 को मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3 के फैक्टर्स के रूप में लिखा। पर सोचो क्या मैं 2 को ऐसे लिखूं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 तो इसके प्रोडक्ट्स भी 12 आएंगे, या फिर मैं 12 को ऐसे लिखूं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 तो भी इसका प्रोडक्ट 12 आएगा। यानी अगर मैं कितनी बार भी 1 को मल्टीप्लाई करूं तो फिर भी हमारा प्रोडक्ट 12 ही आएगा। दोस्तों अब अगर सोचो 1 को भी प्राइम नंबर मान लिया जाता तो इस 12 के एक फैक्टर नहीं, दो फैक्टर नहीं, तीन फैक्टर नहीं बल्कि इनफाइनाइट फैक्टर हो जाते। सपोज अब हमें यह पता होता है कि किसी भी नंबर के यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। मैंने मान लिया 25 को मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूं। 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी किसी भी नंबर को यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा जा सकता है। पर अगर 1 भी प्राइम नंबर हो जाता तो इस 25 और 36 के इनफाइनाइट फैक्टर्स हो जाते। इसी यूनिकनेस को बचाने के लिए मैथमेटिशियन ने डिसाइड किया कि 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो कैसा लगा आपको इस 1 को प्राइम नंबर ना होने के पीछे का लॉजिक? अब क्वेश्चन ये है कि 0 को इवन नंबर ही क्यों माना गया? अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।